हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते हैं ACSIR की वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है। ये ACSIR क्या होता है? अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च होता है। इसके थ्रू आपको PhD में एडमिशन मिलता है और यहाँ पर टोटल 51 अकेडमिक सेंटर्स हैं जो कि इसका पार्ट है। और ये क्या क्या, ये CSIR के इंस्टीट्यूट्स है, ये DST इंस्पायर्ड इंस्टीट्यूट्स है, ये ICMR इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर इतने सारे इंस्टीट्यूट्स जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि WII देहरादून अभी इसके साथ जुड़ा है, ICMR NIB इसके साथ अभी जुड़ा है। तो अगर आपको इनमें से किसी में PhD करनी है तो आप देख सकते हैं, कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर इन सब के जो एडमिशन है वो इस पोर्टल के थ्रू ओपन है। यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से हमें अप्लाई करना होता है, कैसे करना होता है। ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके नाम आप देख सकते हैं। इसमें सारे जो टॉप के इंस्टीट्यूट है CSIR वगैरह के सब इंक्लूडेड रहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए किसके लिए अभी पोर्टल किसके लिए ओपन है, अभी फिलहाल पोर्टल ओपन है PhD साइंस एडमिशन्स के लिए, जो हमारे काम का है। PhD साइंस एडमिशन के लिए ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने सारी बेसिक बातें कही गई है। अगर मैं यहाँ पर इनके इस पर क्लिक करूँ एडमिशन के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने क्या क्या बता रखा है। पहले तो इन्होंने बता रखा है कि ACSIR होता क्या है। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर 2011 के एक्ट से ये आया है, पार्लियामेंट के थ्रू ये लाया गया है। यहाँ पर 2500 फैकल्टी मेंबर्स है 51 ACSIR अकेडमिक सेंटर्स के, जिसमें 38 लेबोरेटरी CSIR की और 13 एसोसिएट सेंटर्स है। तो इन सबको आप यहाँ पर इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए PhD के लिए एलिजिबिलिटी दो है। पहली बात है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद उसके साथ साथ एक नेशनल लेवल फेलोशिप होना चाहिए। JRF हो सकता है, SRF हो सकता है, फ्रॉम CSIR, UGC, DBT, DST, मतलब कहीं से भी आपके पास एक फेलोशिप होनी चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर बोला गया, अगर स्पॉन्सर्ड PhD होता है, तो जैसे कि अगर आप किसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई इंडस्ट्री फंड कर रही है या फिर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको फंड कर रहा है, तो वो एक स्पॉन्सर्ड PhD में आता है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो आपको कुछ भी कर सकते हो, एलिजिबल होना चाहिए, लेकिन आपके पास फेलोशिप होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें आगे, इन्होंने क्या बोला, एप्लीकेंट्स क्वालिफाइंग द डिग्री इन परसेंटेज सेल यूज द फॉर्मूला दिस एप्लीकेंट्स विद परसेंटेज 95% इक्वल और मोर शेल फिल 10 CGPA इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये सब इन्होंने बता रखा है। एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरीके से है वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। द कैंडिडेट कैन एक्सरसाइज अ मैक्सिमम ऑफ 3 प्रेफरेंस ऑफ CSIR लैब्स, यानी कि जब आप फॉर्म भरोगे तब आप इतनी पूरी लिस्ट में से किन्हीं 3 CSIR लैब का नाम पुट कर सकते हो। तो आप ध्यान से देखना, ध्यान से पुट करना, आपको जो भी लैब पुट करनी होगी। कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन्ड ऑन बेसिस देयर प्रेफरेंस गिवन, हाउएवर इट डज नॉट गिव एनी राइट टू कैंडिडेट टू ऑफर एडमिशन एज हिज पर चॉइस। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इन तीनों में से जो भी आप प्रेफरेंस दोगे, उन तीनों में से आपका किसी में भी हो सकता है। यहाँ पर हम आगे अगर बातें करना चाहें, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कह दिया कि इतनी सारी यहाँ पर लैब्स जो है वो जुड़ी हुई हैं, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप जिस भी लैब में इंटरेस्टेड आपको लग रहा है आप हो, उस लैब की उस यहाँ पर उस लैब की वेबसाइट पे जरूर जाना। जैसे कि समझो मैं यहाँ पर CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, जो कि एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसकी वेबसाइट पे जाके मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर रिसर्च क्या क्या चल रही है। उसके बाद मेरे को समझो मुझे कैंसर में इंटरेस्ट है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कैंसर में क्या वर्क चल रहा है, किस तरीके का वर्क चल रहा है, कौन साइंटिस्ट है। तो ये सब पहले आप देखना, उसी के बाद ही अपनी 3 प्रेफरेंसेस डालना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सीट्स अवेलेबल है हर एक लैब में। तो आप ये भी देख सकते हैं कि हर एक लैब में कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं 29, 22, 109, बहुत बहुत सारी सीट्स अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि सीट्स कौन सी किसमें कितनी ज़्यादा है, उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस डाल सकते हैं, जिस हिसाब से भी आप इच्छुक हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऑनलाइन पोर्टल है। लगभग जो ये ACSIR का ऑनलाइन पोर्टल है, साल भर ओपन ही रहता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी अगस्त 2023 के लिए ओपन है, 20 तारीख लास्ट डेट है फिल करने की। अगर आप देखोगे नेक्स्ट ईयर के सेशन के लिए भी ओपन हो जाएगा 26 तारीख से। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर ओपन रहता ही है लगभग साल भर। तो आप जब भी CSIR क्लियर करें, आप तब अप्लाई कर सकते हैं। 1-2 महीने ऊपर नीचे में ओपन हो ही जाता है। यहाँ पर आपको न्यू साइन अप करना पड़ेगा, आपको भरना पड़ेगा सब्जेक्ट आपका जो भी है, आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, और उसके बाद आपको सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेगी। जब भी आप ये सारी चीज़ें फिल करेंगे तो ध्यान से फिल करना और देख लेना कि आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए।
तभी आप फिल करना, नहीं तो फिर बिना मतलब फिल करने का फ़ायदा नहीं रहेगा। और जैसे जैसे आप फिल करेंगे सारी चीज़ें अच्छे से फिल करना, ये जो जो चीज़ें आपसे पूछेंगे वो सब आप फिल कर सकते हो। पर आप फिल सिर्फ तभी करना अगर आप यहाँ पे आपके पास एक फेलोशिप अवेलेबल हो तो। इसके अलावा ये यहाँ पर मेंशन भी करते हैं कि यहाँ पर इनकी जो फीस रहेगी वो क्या रहेगी, सेमेस्टर फीसेस यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि रेगुलर सेमेस्टर फीस क्या रहेगी और स्पॉन्सर्ड सेमेस्टर फीस यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो ये भी इन्होंने यहाँ पर पूरे अच्छे से मेंशन कर दिया है। इसके अलावा गाइस जैसे ही आप प्रेफरेंस के थ्रू चूज़ किए जाओगे, उसके बाद फिर जैसे समझ लीजिए आपको जिसमें भी चूज़ किया गया है, समझो आपने पहली प्रेफरेंस ये डाली थी या दूसरी प्रेफरेंस ये डाली थी और यहाँ पर आपको सेलेक्ट किया गया है, तो उसके बाद फिर यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और फिर जो नॉर्मल हमारा प्रोसीजर चलता है जिस हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है वैसे आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो फिर आपका यहाँ पर एक बार पोर्टल में अप्लाई वगैरह करने के बाद यहाँ पर लिस्ट आएगी, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन वगैरह का प्रोसीजर चलेगा। तो अगर आप यहाँ पर पीएचडी करने का सोच रहे हैं तो CSIR इंस्टीट्यूट एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप पीएचडी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये पोर्टल पे आप आके अप्लाई कर सकते हैं CSIR के लैब में और बहुत सारी लैब में। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकर कि ऐसा एक पोर्टल एग्जिस्ट करता है जिसमें आप आके CSIR की इतनी सारी लैब्स में देख के आप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा लगा होगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।